नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं पुनीत पाठक और ये वक्त होता है खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड में खबरों को डिकोड करने का। प्रतिदिन आप इसमें खबरों को विश्लेषण के साथ समझते हैं क्योंकि हर खबर के पीछे की असल खबर आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है। लेकिन आज है वीकेंड पर स्पेशल एडिशन, जहां आज हम सप्ताह की सबसे अहम खबर पर या खबर के पीछे छिपी एक अहम पहलू के ऊपर बारीक, सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। हर अहम खबर के पीछे की वो असल खबर या असल वजह हमारे लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एडिशन की, आज के न्यूज डिकोड की, जहां हम विषय को डिबेट करते हैं, लेकिन इसके लिए एक डिबेट के साथ में हम विषय पर विश्लेषण के साथ आपके साथ साझा करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा स्पेशल ये डिकोड होने वाला है, जिस पर हम डिबेट भी करेंगे, वो दरअसल हमारी आपकी सेहत से जुड़ा विषय है, जो हमारे प्रतिदिन की लाइफस्टाइल से जुड़ा विषय है। कोई किसी की शादी में खुशी से झूम रहा है और अचानक से गिर पड़ता है। कोई कुछ कर पाता, समझ पाता, उसके पहले मृत्यु का बुरा समाचार मिलता है। राजधानी रायपुर में बीते दिनों डांस रिहर्सल के दौरान एक छात्रा की ऐसे ही अचानक से मौत हो गई। कई सेलिब्रिटी को कसरत के दौरान हार्ट अटैक की खबरें आपने पिछले दिनों देखी हैं। कई आपके पसंदीदा स्टार्स हैं जिनकी जान जिम में चली गई। हो क्या रहा है, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखें, फिर इस पर डिबेट करेंगे। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर। ये सभी तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, अलग पेशे से जुड़े लोगों की हैं और अलग अलग उम्र के लोगों की हैं। लेकिन इन सभी अलग तस्वीरों में एक बात कॉमन है। सभी वीडियोस में दिल के अचानक धोखा देने का वाकया कैद हुआ। किसी को चलते चलते हार्ट अटैक हुआ, किसी का शादी में नाचने के दौरान हार्ट फेल हो गया, तो कोई एक्सरसाइज करते करते दम तोड़ गया। देश में लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात ये, हार्ट अटैक से जिनकी मौत हो रही है उनमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी लोग शामिल हैं। देखिए, हार्ट अटैक के केसेस तो देखा जाए वर्ल्ड वाइड ही बढ़े हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो कोविड आया था, कोविड खुद से एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट होती है। मतलब इस बीमारी में हार्ट के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से में क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। साथ ही में फिर कोविड के दौरान लॉकडाउन्स लगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हुई, जिसके कारण लोगों की रूटीन बिगड़ गए लोग, तो उससे भी लोगों की हेल्थ पर असर पड़ा है, जिससे कि ये हार्ट अटैक्स की रिस्क बढ़ी है। एक और बात, हार्ट अटैक का शिकार लोग ऊपर से तो फिजिकली फिट दिखाई पड़े, लेकिन अचानक उनके दिल ने दगा दे दिया। पहले एक दिनचर्या रहती थी कि व्यक्ति सुबह 4, 5, 6 बजे उठता था, रात के 10, 11 बजे सो जाता था। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो सुबह 4, 5 बजे तक जग रही है और 12, 1 बजे तक सो रही है। तो कहीं ना कहीं एक जो रूटीन लाइफ स्टाइल में बदलाव है, इसको मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। वैसे फिजिकली फिट होने की बात से एक बात और याद आई। बीते दिनों कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम करते हुए अटैक आया। इसके बाद कई दिनों तक वो कोमा में रहे, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। इसी तरह दक्षिण के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, वो भी जिमिंग के दौरान ही कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए। पॉपुलर टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, वो भी फिटनेस फ्रीक थे, लेकिन उनकी जान भी हार्ट अटैक की वजह से गई। ग्लैम वर्ल्ड का एक और नाम सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, वो भी जिम में कसरत करते समय हार्ट अटैक का शिकार हुए। लाइफ स्टाइल यंगस्टर्स की चेंज हो रही है, तो उसी का एक डिसएडवांटेज हम समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ के प्रिंसिपल एक्सरसाइज को लेकर के बहुत शून्य हो गए हैं और प्रिंसिपल्स उनके डाइट के बिल्कुल जीरो हो गए हैं। उस कारण ये केसेस हम समझते हैं बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये, आखिर देश में हार्ट अटैक और हार्ट फेल के मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है? फिट दिखने वाले लोग हार्ट अटैक का शिकार कैसे हो रहे हैं? चिंता की बात यह कि हार्ट से जुड़ी बीमारियां इस कदर घातक क्यों हो रही हैं? ये भी समझेंगे कि एक आदमी कैसे दिल की बीमारियों से खुद को बचा कर रख सकता है, हार्ट अटैक न आए, हार्ट फेल की स्थिति न बने। इसके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं? आपकी हमारी सेहत से जुड़ी इस सबसे बड़ी चिंता पर आज होगी बात न्यूज डिकोड के स्पेशल एडिशन में। आज इस मुद्दे को हम करेंगे डिकोड, वो भी एक बड़े पैनल की डिबेट के साथ।
तो दगाबाज दिल हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि ये दिल जिससे जिंदगानी चलती है, अगर यही दगाबाज हो जाए तो क्या होगा। और अक्सर ऐसे केसेस जिनकी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, चलता फिरता, नाचता, कूदता, दौड़ता, कसरत करता अगर कोई फिट इंसान अचानक से कार्डियक अरेस्ट, दिल के दौरे से पीड़ित होकर चला जाए दुनिया से, तो फिर बहुत ही चिंता होती है और इसका भी अपना एक स्ट्रेस होता है जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जैसा आप देख रहे हैं, विशाल पैनल मेरे साथ में टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इस वक्त इस विषय को डिकोड करने के लिए, आपकी हमारी जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट इश्यू को डिकोड करने के लिए जुड़ा हुआ है। बिना वक्त गवाए हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। NHMMI के सीनियर हार्ट के कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील गौनियाल साहब मेरे साथ में यहां इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय योग संस्थान के प्रांतीय प्रधान लक्ष्मण सिंह परिहार साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जिम की ट्रेनर आयुषी खत्री जी हमारे साथ आज जुड़ी हैं। आहार और पोषण की एक्सपर्ट डॉक्टर निधि पांडे जी हमारे साथ में हैं। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अनुराग राजपूत जी इस पैनल में हैं और होम्योपैथ के एक्सपर्ट डॉक्टर NP गोस्वामी साहब भी इस पैनल में आप देख पा रहे हैं। इन 6 एक्सपर्ट से हम इस विषय को अच्छी तरह से डिकोड करेंगे, ध्यान से सुने भी, समझे भी और अपनों तक पहुंचाए भी। सबसे पहले डॉक्टर सुनील गौनियाल साहब, दशकों से आप इस प्रॉब्लम को देखते समझते आए हैं। सबसे बड़ा चिंता की बात यह कि चलता फिरता, दौड़ता भागता, फिट दिखने वाला इंसान वो भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। सबके जहन में आता है ये तो फिट था, ये तो जिम जाता था, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी जैसे हम कंपेयर करेंगे कि आज से 10-15 साल पहले इतना इंसिडेंस नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी ये इंसिडेंस जो हार्ट का है और हार्ट अटैक और इससे डेथ होने का जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी जीवन शैली है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जिसमें आपका जो एक्सरसाइज है, आपका जो डाइटरी पैटर्न है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो यूजुअली जो यंग पेशेंट जो होते हैं जो हार्ट अटैक से आते हैं वो यूजुअली हैवी स्मोकर्स होते हैं, उनमें और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होता। तो ये जो स्मोकिंग की हैबिट है, टोबैको जो यूज़ होता है, जो सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, वो भी उस इंसिडेंस को बढ़ाता जा रहा है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, ये मल्टी फैक्टोरियल, जिसकी वजह से ये इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। चलिए, आप सभी अपनी अपनी बात को 90 सेकंड में हमारे साथ में साझा कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह परिहार साहब हैं, भारतीय योग संस्थान से हैं और योग आजकल एक ऐसी पद्धति है जिसको हम बहुत मानते हैं। योग क्या कहता है इस मामले में? एक सेहतमंद दिखने वाला इंसान आखिर हृदय रोग का, हृदय आघात का शिकार क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज के दौर में व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ दिया है। जिस समय व्यक्ति को सो जाना चाहिए उस समय से कई समय तक ज्यादा तक जागता है और सुबह के टाइम जब उठने का समय होता है तब वो सो रहा होता है। सूर्य के बाद, सूर्य उदय होने के बाद जब जो व्यक्ति उठता है, शरीर के अंदर बहुत सारे रोग खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं जी। एक बहुत बड़ा कारण मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी है, जिसके कारण शरीर की जो एक सिमेट्री है वो बिगड़ जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि जो बिल्कुल यंग हैं, फिट दिखते हैं, लेकिन मालूम पड़ा उनको हार्ट अटैक आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक तो उनकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, खान पान का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आज के दौर में हर व्यक्ति अपेक्षा से ज़्यादा चाहने लगा है। अधिक चाहने की वजह भी एक दूसरे से हर व्यक्ति को आगे निकलने का एक ऐसे नशा हो गया है, वो एक तनाव का माहौल बना देता है। और उस तनाव के माहौल में भी हमारा ब्लड का प्रेशर है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। और खान पान की अनियमितता, मेटाबॉलिज्म सिस्टम का बिगड़ा हुआ होना निश्चित तौर पर ये घातक स्थिति को पैदा कर देता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर अनुराग राजपूत साहब हैं, आयुर्वेद के जानकार हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आयुर्वेद के पास हर चीज का समाधान है, लेकिन बिगड़ी हुई जीवनचर्या, जीवन शैली, क्या यही इसके पीछे आपको प्रमुख वजह लगती है? नमस्कार।
जी नमस्कार निश्चित रूप से दिनचर्या तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जो हमारे स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित करता है। अगर हम देखें मूल में, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में हृदय रोग की जब हम बात करेंगे तो उसका सीधा संबंध रक्त से ना जोड़कर उन्होंने अन्न से जोड़ा है। अन्न वह स्रोतस जो है, जो शरीर में एक काम करने वाला से जो हमारा भोजन का सिस्टम है, उसका जो मूल है उसको हृदय कहा है। तो अन्न का और हृदय का जब हम बात करते हैं तो रक्त और हृदय की बात करते हैं, जब भी आज के अगर हम सिनेरियो में बात करते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि अन्न का और हृदय का बड़ा संबंध है। तो अगर मान लो आपका जो भोजन है, यदि वह शरीर में पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अगर मान लो उसका पूरा पाचन नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जो भी आप भोजन कर रहे हैं, तो वो आपको हृदय रोग की उत्पत्ति करेगा। ये बात जो है आचार्यों ने हजारों साल पहले हमको बता दी कि वो हृदय जो है वो अन्न व स्रोतस का मूल है। तो जब भी हमें हृदय रोगों की चिकित्सा करना है तो हम उसमें चिकित्सा अजीर्ण और पाचन की ही करते हैं। भले ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो उसका पूरा पाचन नहीं हो रहा है। जो भी चीज़ आप भोजन कर रहे हैं या अति मात्रा में आप ले रहे हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, या अन्य जो उसके फैक्टर्स हैं हार्ट डिसीजेस के लिए वो बढ़ रहे हैं, तो उनका पूरा पाचन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए। अब रही बात इस समय क्यों ये अधिक केसेस सामने मिल रहे हैं, अगर हम देखें तो जो प्री कोरोना पीरियड है उस समय इतने नहीं मिलते थे और अभी बहुत मिल रहे हैं। तो मैं अभी देख रहा था कि हृदय रोगों के एक कारण में एक मुख्य कारण ऋषियों ने बताया कि यदि किसी रोग की समुचित चिकित्सा ना हो, यदि उसका पूर्ण रूप से सही तरीके से उपचार ना हो, तो भी हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। चलिए, मैं और साथ में व्यायाम भी उन्होंने थोड़े और डिटेल में, मैं बड़ा चकित हुआ कि व्यायाम, जी मैं थोड़ा सा और इसके डिटेल में एक पॉइंट जो आपने कहा मैं सबके पास एक बार इसके डिटेल में मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर एनपी गोस्वामी साहब है। गोस्वामी जी, होम्योपैथ एक अचूक असरकारक पैथी मानी जाती है जिसमें हर चीज का इलाज है, लेकिन होम्योपैथ को थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि कुछ चीजों में थोड़ा स्लो असर करती है, इसीलिए कई लोग मिथ की वजह से वहां इसका इलाज नहीं ढूंढते। लेकिन जिस बीमारी की या जिस कंडीशन की आज हम बात कर रहे हैं उसके बारे में होम्योपैथ क्या सोच रखता है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि लोगों के अंदर एक मिथ है कि होम्योपैथी धीमे काम करती है, तो ये हर डिसीज़ के हिसाब से अपना काम करती है। अगर क्रॉनिक डिसीज़ है, कोई काफ़ी दिनों में आया है, तो उसमें हर पैथी में समय लगेगा। लेकिन अगर एक्यूट कंडीशन कोई लेके आता है तो उसमें होम्योपैथी उसी तरीके से कार्य करती है जिस तरीके से दूसरी पैथी कार्य करती है। दूसरा बात, मैं उस सब्जेक्ट में आना चाहूँगा जिसके लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि यंग पर्सन्स में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ गया है। इसके पीछे मैं एक ही समस्या को मानता हूँ कि जो हमारा साइको सोशल अभी डिसऑर्डर चल रहा है यंग किड्स में, या जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, नौजवान हो रहे हैं, ये रात भर जाग कर अपनी नींद बिगाड़ कर सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और अपनी नींद ठीक से ना हो पाना, स्ट्रेस में रहना, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर ये अपने ऊपर ले लेते हैं और वो स्ट्रेस धीरे धीरे ये साइकिल चलती रहती है। स्ट्रेस से बचने के लिए स्मोकिंग करने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, जो कि एक मुख्य कारण है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का। तो सबसे पहले तो बच्चों के अंदर, हमें जो बढ़ते हुए बच्चे उनके अंदर ये भावना डालनी होगी कि उन्हें अपने शरीर का, अपने दिमाग का ख्याल रखना है और इसके कारण से वो आगे चल के स्वस्थ रहेंगे। तो इस चीज़ को हमें छुड़वाना पड़ेगा। दूसरा, होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो हृदय पे बहुत अच्छा काम करती हैं जी, प्रिवेंटिव भी हैं, और जब बीमारी डायग्नोज हो जाए, पैथोलॉजिकल कंडीशन वहाँ पे पता पड़ जाए, तो हम उन दवाइयों का उपयोग करके इस बीमारी से काफ़ी हद तक छुटकारा समय से पा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर साहब, थोड़ा और विस्तार में जाएंगे। आयुषी खत्री जी जिम ट्रेनर है। आयुषी जी, कई सारे सेलेब्स जो जिम जाया करते थे, उनको जिम में कसरत करने के दौरान ही कई बार कार्डियक अरेस्ट की खबरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई। इसका मतलब ये कतई नहीं है दर्शकों को भी हम कह दें कि आप जिम ना जाएं। जिम जाना आज की तारीख में एक नेसेसिटी बन चुका है, सबको जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा गलत तो नहीं हो रहा, व्यक्ति अपने साथ कुछ डोंट्स जो नहीं करने चाहिए वो काम तो नहीं कर रहे, ये बार बार पूछा जाता है। आप इसका बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं, आयुषी जी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक मिथ है कि जिम जाने के
बिल्कुल भी नहीं है। अब बोला जाता है, जैसे आपने सुना होगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, तो किसी के लिए भी वो हानिकारक होता ही है। और उसके अलावा आजकल लोग शॉर्टकट्स पे बहुत बिलीव करते हैं, उनको हर चीज़ का शॉर्टकट चाहिए। वेट रिड्यूस करना है, फैट बर्नर ले लो, वेट गेन करना है, गेनर ले लो। दिस इज़ वेरी बैड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नेचुरली जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को वर्क करोगे उस पर, उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो आप एस्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें से दूर रहें, सबसे मेन बात ये है, और नेचुरली वर्क करने पे ध्यान दें। तो आपको कभी भी जिम आने से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपका जितना बॉडी वेट है, आपकी जो मेडिकल कंडीशंस है, उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग करें। एक प्रॉपर ट्रेनर के अंडर, उसके गाइडेंस में ही आप ट्रेनिंग करें, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा वर्कआउट आपको एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब बातों पे ध्यान ना दें, बस आपको किस तरीके से क्या करना है, कितना बैलेंस रखना है, उस पर ध्यान दें। चलिए, थोड़ा सा हम भी डूज एंड डोंट्स की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारे साथ में यहाँ जिस तरह आहार की सभी ने बातचीत की है, मतलब डाइटिशियन से बेहतर आपको कौन बता सकता है। डॉक्टर निधि पांडे जी, सारी डिजीज के जड़ में आपका खान पान है, और आज की तारीख में सबसे बिगड़ा, सबसे जल्दी, सबसे रेडी टू ईट हम कहें अगर कुछ होता है तो खान पान है, और बिल्कुल उल्टा है। रात का खाना सबसे बड़ा मील बन जाता है और सुबह का खाना सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होता है। क्या आप वजह पाती हैं बढ़ते हार्ट अटैक्स यूथ में, फिट लोगों में? देखिए, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जैसा कि सारे एक्सपर्ट्स ने कहा, मैं इसको 3 पॉइंट्स में डिकोड करूंगी। सबसे पहला है नो शॉर्टकट्स, ठीक है, दूसरा है पेशेंस, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। नो शॉर्टकट्स यानी जैसा कि बाकी लोगों ने कहा कि भाई मुझे 1 महीने में वेट लूज करना है, मुझे बस 15 दिन में फिट होना है, मुझे 40 डेज में मसल्स बिल्ड करना है। ये एटीट्यूड आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सबको ये जानने की आवश्यकता है कि कोविड ने हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं अल्टर किया है, और अगर उसने उसको अल्टर किया है तो एग्जैक्टली क्या हुआ है ये समझने में हमको 2-3 साल लगेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है पेशेंस। अगर आप किसी के गाइडेंस में वर्कआउट कर रहे हैं और आपको लगता है नहीं यार मेरा स्टमक तो सिर्फ 1 इंच लूज हुआ, या मे बी मैंने 3 kg वेट लॉस एम किया था, 1.5 ही हुआ, दैट्स ओके। हम शायद पिछले 4 साल से वेट लॉस को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, या हमने पिछले 5 साल में जिम जाना शुरू ही नहीं किया और अब हमको जिम जाके एकदम फिट होना है। तो बी पेशेंट, आपके डाइटिशियन से, आपके होम्योपैथी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से, आपके जिम ट्रेनर्स के साथ कभी भी इम्पेशेंस मत रखिए, आप उनके साथ पेशेंटली अपना काम करते जाइए। एंड द थर्ड इज कंसिस्टेंसी। मेरा 2 महीने जिम में कुछ भी करने से आई डिड नॉट गेन मसल्स, तो अब मुझे लग रहा है मैं वॉक ही कंटिन्यू करती हूँ, ये बहुत गलत है। या मान लीजिए, आई गेस आयुषी अग्री करेंगी, 1 हफ्ता मैंने सपोज 5 kgs का लिफ्ट किया, फिर मैं नेक्स्ट 10 kgs पे जाती हूँ, फिर मैं 15 kgs पे जाती हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती कि मेरी मसल्स को ट्रेन होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। तो कंसिस्टेंटली अगर आप एक वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो उसी को 1 महीने तक करिए ना। हमें कौन सा अगले 6 महीने में धरती खत्म होने वाली है, आपके पास एम्पल टाइम है, अपनी बॉडी को कंसिस्टेंटली फिट बनाने की कोशिश कीजिए। ये 3 पॉइंट्स हैं। चलिए, बहुत अच्छी तरह से आपने इस विषय को डिकोड किया, लेकिन एक पॉइंट जो आप लोगों ने उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुनील, जो सबने कहा कि पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, और कोविड के दरमियान हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से उथल पुथल उसमें देखने को मिली। क्या ये एक मेजर कारण है बढ़ते हार्ट अटैक्स का, और इससे कैसे ओवरकम करें? ये डेफिनेटली एक कारण नज़र आता है इस समय। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसमें एक जो एक्सरसाइज वाली बात है और जो यंग पेशेंट में जो सडन डेथ होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा और मोर साइंटिफिक वे में। नॉर्मली जो ये यंग पेशेंट होते हैं जो लेस देन 35 ईयर्स, तो एक कैटेगरी ये भी होती है कि कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिससे कभी कभी सडन डेथ हो सकती है। जैसे कभी कुछ हार्ट मसल्स की बीमारियां होती है जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, स्पेशली जो HOCM हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अगर ऐसे इस तरह के पेशेंट अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें सडन डेथ होने की संभावना रहती है। कुछ जेनेटिक डिजीज़ भी होती है जिसमें रिदम डिस्टर्बेंस होता है, तो वो भी कुछ बीमारियां होती हैं जिससे सडन डेथ होने का डर रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो अगर हमारे फैमिली में ऐसा कोई हिस्ट्री है जिसमें कोई सडन डेथ हुई हो तो उसे इवैल्यूएट जरूर करवा लेना चाहिए। दूसरा, कोई भी पेशेंट जो 40 और 45 इयर्स के ऊपर है और उसको एटलीस्ट 2 रिस्क फैक्टर है, स्पेशली अगर वो डायबिटीज़ है या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो एक्सरसाइज करने से पहले उसे अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए।
और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम एक्चुअली जब एक्सरसाइज करते हैं तो यूजुअली जो एक्सरसाइज को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है लाइट एक्सरसाइज, एक होता है मॉडरेट एक्सरसाइज और एक होता है विग्रेस एक्सरसाइज। तो विग्रेस एक्सरसाइज क्या होगी? विग्रेस एक्सरसाइज जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप 9 से 10 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे में चलते हैं तो वो विग्रेस कैटेगरी में आता है। मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे 4 माइल्स पर आवर आप जैसे चल रहे हैं, या आप बाईसाइकिल चला रहे हैं जिसमें 10 to 12 माइल्स पर आवर, तो ये आता है मॉडरेट एक्सरसाइज में। तो स्पेशली जो सीडेंट्री लोग हैं और वो अचानक से कुछ विग्रेस एक्सरसाइज में जाएं तो उसमें कभी कभी हार्ट अटैक और इस तरह होने का चांसेस रहता है। उसमें होता ये है कि कई बार जो हार्ट की नसें रहती हैं उसकी जो इनर लाइनिंग रहती है वो कई बार रप्चर हो जाती है। तो रप्चर होने की वजह से वहाँ क्लॉट बनता है और आर्टरी बंद हो जाती है। तो ऐसे लोग जो सीडेंट्री हैं, जिनकी फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ही कम है, अचानक से अगर वो विग्रेस एक्सरसाइज कैटेगरी में जाते हैं तो क्या जो कई जो मसल फिट लोग नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब और उनकी सडन डेथ हुई है वो भी जिमिंग के दौरान हुई है, उसकी ये आप एक वजह पाते हैं और भी फैक्टर हो सकते हैं? उसमें हमको ना टोटलिटी में देखना चाहिए एक्चुअली उसका बैकग्राउंड क्या है। कई बार आप अगर बहुत ही इमोशनल स्ट्रेस में हैं तो वो भी कभी कभी हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। तो अगर किसी की डेथ हो रही है और उसको हम टोटलिटी में देख के ही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली उनका बैकग्राउंड क्या था। क्या वो डायबिटिक पेशेंट है, क्या उनका पहले कोई इवैल्यूएशन हुआ है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर है, क्या वो बहुत ही इमोशनल स्ट्रेस में थे उस समय, क्या उन्होंने बहुत विग्रेस एक्सरसाइज की है, तो तभी हम बता पाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। तो ये तो फैक्ट है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो आप मॉडरेट अमाउंट में करते हैं वो आपको कई बीमारियों से बचाता है। इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जी, जैसा डॉक्टर निधि पांडे भी कह रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं के मुताबिक, और क्षमताएं जितने टाइम में डेवलप होती हैं उतना टाइम तो कम से कम अपने मसल्स को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को दें। अगर आप उससे जल्दी उस काम को करेंगे तो अचानक से जैसे आप किसी रबर को खींचे और उसके साथ जो हादसा हो सकता है वही संभवतः यहाँ हो सकता है। आसान भाषा में हम कहें, आयुषी हमारे साथ में बहुत बेटर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आयुषी जी, आप लोगों को ट्रेंड करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ट्रेंड आजकल ऐसा है वही वाला जो जैसा डॉक्टर साहब कह रही हैं निधि पांडे जी कि लोगों को 3 महीने में बॉडी चाहिए, या फैट लॉस करना है, फैट बर्न करना है, 1 महीने के भीतर न्यू ईयर का कुछ प्लान तैयार कर रखा, कोई ड्रेस तैयार कर रखी। कैसे आप उनको समझाती हैं कि आप ये ना करें? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ही गलत चीज़ है कि एकदम इंस्टेंट अपनी बॉडी में चेंजेस लाना। और सबसे पहले मैं उनको ये समझाती हूँ कि भले वो टाइम ले बट नेचुरली उस पर वर्क करें। आजकल लोग जैसे वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो फैट बर्नर्स लेने लगते हैं, वो बहुत ही गलत चीज़ है, कभी भी नहीं लेना चाहिए। वेट गेन करना है, गेनर्स, ये सब चीज़ों पे कभी आपको आर्टिफिशियल चीज़ों पे फोकस ही नहीं करना चाहिए। उनको कई लोगों को समझाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट जब उनको पूरा प्रोसेस समझाओ और उनको वर्कआउट के पैटर्न के बारे में समझाओ कि किस तरीके से वर्कआउट उनकी बॉडी को चेंज करेगा, तो वो चीज़ें समझते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बट डेफिनेटली वो चीज़ों को समझते हैं। और मेन ये है सिर्फ वर्कआउट से नेचुरली ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आते, अपनी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहो। अपने अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से होता है। कई लोगों को 15 डेज में भी रिजल्ट मिलते हैं, कई लोगों को 20 डेज में रिजल्ट मिलते हैं, कई लोगों को 1 मंथ में मिलते हैं। तो बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे जब वो लोग आते हैं यहाँ पे, उनकी काउंसलिंग होती है तो डेफिनेटली दे अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको 15 से 20 दिन के अंदर चेंजेस खुद से दिखने लगते हैं, तो उनको अपनी बॉडी के बारे में लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है आयुषी कि बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में अवेलेबल या ऑनलाइन चीजें देखकर, ऑनलाइन या सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखकर खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? संभवतः वो आपसे पूछते भी नहीं है या डॉक्टर पांडे के पास तक पहुंचते भी नहीं है, ऐसे एक्सपर्ट के पास। जी बिल्कुल, ये तो होता ही है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट होती इसीलिए है कि लोगों को अट्रैक्ट करे एट द एंड। इसी तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया ही उनको इसलिए जाता है। डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होते हैं, बट मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी किसी भी ऐसी चीज़ों पे ना जाएं। एक मेडिसिन आपकी पूरी बॉडी को ख़राब कर सकती है, आपके आगे के हार्मोन्स को बिगाड़ सकती है, बहुत सारी चेंजेस लाती है। स्पेशली ये प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा टीनएजर्स में, क्योंकि वो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, उनको इंस्टेंट चेंजेस चाहिए होते हैं, बर्थडे प्लान है, ये है, कुछ भी है, तुरंत। चलिए, बातों का सार हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आप अपने लिए टारगेट जरूर सेट करें, लेकिन कितने टाइम में टारगेट आपका पूरा होगा
और कितना टारगेट आपकी क्षमताओं के मुताबिक आप सेट करें, इसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी और वहां आप खुद के ज्ञान या केवल गूगल ज्ञान के ऊपर ना जाएं, ये घातक हो सकता है। चलिए एक्सपर्ट पैनल से हम कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कस करेंगे, जैसे खान पान को लेकर टारगेट सेट करते समय किन चीजों का ख्याल करें, किन खाने के पदार्थों को हम बिल्कुल इग्नोर करें और किन्हें हम इन करें ताकि इस खतरे से बच सकें, और आयुर्वेद और योग के पास में इसकी क्या निदान है, होम्योपैथ इसके बारे में क्या कहता है, बहुत बारीकी से बात करेंगे इसको डिकोड करने के लिए। ऐ दिले नादां तुझे हुआ क्या है, मयस्सर नहीं है हंसी आजकल न जाने क्यों, तो जान ले दर्द दिल की दवा क्या है। गम जो है रख बगल में दिल बचेगा तभी, ढूंढ तेरे आसपास मुस्कुराने की वजह क्या है। तकदीर में ना खोज खुशी, जो बस है उतना ही साध ले अभी, दिल को फ्यूचर और भूतकाल में मत फंसा, जान ले दर्द दिल की दवा क्या है। जी ले बस आज को और दूजों को भी हंसा, गम जो है रख बगल में दिल बचेगा तभी, ढूंढ तेरे आसपास मुस्कुराने की वजह क्या है। ऐ दिले नादां तुझे हुआ क्या है। चलिए, तो आज अचानक बढ़ते हुए और यंगस्टर्स के बीच में, फिट दिखने वाले लोगों के बीच में भी बढ़ते हुए हार्ट अटैक, इस चिंता के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं, खबरों हमारे सामने आई हैं। आज हम इसको डिकोड कर रहे हैं कि इससे हम बचे कैसे। अब जरा थोड़े बचने के साइड में आते हैं। सबकी बातों में एक चीज छिपी हुई है, वो है स्ट्रेस। चाहे बॉडी बनाने का हो, चाहे अपने आप को बेहतर दिखाने का हो, चाहे किसी टारगेट को अचीव करने का हो, चाहे टारगेट अधूरा रहने का हो, ये स्ट्रेस बड़ा जानलेवा साबित हो रहा कई सारे लोगों के लिए। आयुर्वेद के जानकार भी हमारे बीच में और लक्ष्मण सिंह परिहार साहब भी हैं। लक्ष्मण जी, मैं आपसे पूछता हूं, योग भी आज की तारीख में फिर से, आज की भाषा में कहूं तो ट्रेंड में है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, कर रहे हैं। इस तनाव से मुक्ति आपको कैसे मिले? सब कुछ हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अपना रहे हैं, फिर भी तनाव नहीं जा रहा। देखिए, नियमित योग अभ्यास अगर व्यक्ति करता है तो निश्चित तौर पर उसके तनाव में बहुत कमी आती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस शर्त यह है कि वह नियमित योग अभ्यास करता हो। मैं कहता हूं कि अगर व्यक्ति केवल श्वास लेना सीख जाए, गहरे लंबे श्वास का भी अभ्यास करने लग जाए, तो गहरे लंबे श्वास से भी उसके शरीर में बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। और गहरे लंबे श्वास से न केवल शरीर स्वस्थ होगा, बल्कि उसके रक्त परिभ्रमण प्रणाली भी बढ़िया हो जाएगी। उसको कई तरह की परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। और केवल गहरे लंबे श्वास एकमात्र ऐसी चीज है जो उसको बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर देगी। हमारे साथ में आहार के एक्सपर्ट भी हैं डॉक्टर निधि पांडे जी। डॉक्टर पांडे, जैसा आपने कहा, इसमें आहार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए, सबको पता है, लेना चाहिए एक्सपर्ट की देखरेख में लेना चाहिए, सबको पता है, लेकिन जब टारगेट हो तो इंसान को कुछ दिखता नहीं। डेली अपनी थाली कैसी हो, इसके बहुत सारे वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, लेकिन एक्चुअली सबके लिए वो थाली एप्लीकेबल नहीं होती। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे हमारे आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें रेशे की मात्रा यानी फाइबर की मात्रा बहुत कम है जो हम खाते हैं। हम सिर्फ पके फूड्स खाते हैं, हम आधे कच्चे भी नहीं खाते। तो पूरे कच्चे फल या सब्जियां जैसे हो गई, आप अमरूद अच्छे से खाइए, अभी सीजन में है। इन जनरल गाजर, ककड़ी, प्याज, ये सारी चीजें सैलेड में खाइए। मैं ये नहीं कहती कि दिन में 3 बार खाइए, पर कम से कम एक मील में तो इंश्योर कीजिए कि आप वो खा रहे हैं। या यदि आपको लगता है मेरा रूटीन बहुत ऑक्यूपाइड है, आई एम हैविंग ओनली 2 मील्स अ डे, तो वो जो तीसरा मील है आपका, उसको दिन में कहीं एडजस्ट करके वहां पे आप फ्रूट्स और सैलेड ले लीजिए। तो ये जो रेशा है, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को रोकता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करता है, आपको कॉन्स्टिपेट नहीं होने देता। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो वो 100 बीमारियों की जड़ वैसे ही है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट है, पानी पीजिए। स्टेइंग हाइड्रेटेड, बॉटल्स आ गई, अलार्म्स लग गए, लेकिन आपके दिमाग में अलार्म होना चाहिए कि मुझे पानी पीना है। हमारी व्यस्तता इतनी ज्यादा है, हम गैजेट्स में इतना ज्यादा हुक्ड ऑन है कि हमारी आंखें सूख जाती हैं, तब हमें याद आता है कि हमें पानी पीना है। तो एवरी 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स आपके पास एक गिलास पानी का रखिए, उसमें से पानी लीजिए। ये कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर कीजिए। अब चाहे आप इसको एंटी एजिंग के लिए कंसिडर कर लीजिए, या हड्डियों को मजबूत कंसिडर करने के लिए कर लीजिए, या आई साइट अच्छी रखने के लिए, लेकिन कम से कम एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स हम सब में से सारे लोगों को, हर एज ग्रुप के लोगों को जरूर लेना चाहिए। अगर आप अंडरवेट हैं तो आप उसको बढ़ा दीजिए, अगर आप ओवरवेट हैं तो वॉक करके उसको बैलेंस कीजिए।
तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हर कोई कर सकता है। क्या डोंट्स हैं, क्या बिल्कुल आप नहीं करने की सलाह देते हैं जिस दिल के अटैक की हम बात करें उसके लिए? जी डॉक्टर निधि पांडे जी, क्या डोंट्स होने चाहिए खाने को लेकर, क्या डोंट्स हैं जिसको आज पालन करना बहुत जरूरी? नेवर टेक सप्लीमेंट्स विदाउट गाइडेंस। और अगर आपने गाइडेंस लिया है, जिन्होंने आपको 3 महीने तक सप्लीमेंट्स लेने के लिए कहा था, प्लीज 3 महीने के बाद दोबारा फीस दीजिए, दोबारा जाके पूछिए, ब्लड टेस्ट करवाइए, आपके सिम्टम्स चेक करवाइए, उसके बाद ही सप्लीमेंट्स लीजिए। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो बस अभी ही वेट लॉस करना है, तो अपने दिमाग में एक बार याद कीजिए कि पिछले इतने सालों में आप कब अपनी डाइट और हेल्थ को लेकर सजग हुए थे। अगर पिछले 10 साल से आप सजग नहीं हुए थे तो आपको 10 महीने अपनी डाइट को, अपने वर्कआउट को, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को देना चाहिए। डू नॉट वॉच गैजेट्स वाइल ईटिंग फूड, दिस इज अ बिग नो। आप फोन चालू रख के यदि खाना खाते हैं, आप टीवी चालू रख के खाना खाते हैं, फोन पे बात करते हुए खाना खाते हैं, आपका खाया हुआ मेरे ख्याल से जो बात आप यहाँ कह रही हैं ये असल जड़ आपने एकदम उजागर कर दी है। आज की तारीख में बड़े तो छोड़िए, बच्चे भी बिना मोबाइल के, टेलीविजन के खाने को मुंह नहीं लगाते, ये बात सबको पता है। अब इससे कैसे आपको निजात पानी, ये जरूर आपको सीखना है। आयुर्वेद इस मामले में क्या सलाह देता है डॉक्टर अनुराग राजपूत जी? क्या ऐसी कोई दवाएं हैं, क्या ऐसी कोई साधन है आयुर्वेद में जो आपको दिल की बीमारी से दूर ले जाएं? अगर है कोई समस्या तो उसका निदान कर पाएं, कुछ छोटे टिप्स बताएं आप। जी, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब कोई सीडेंट्री लाइफ है या किसी अनफिट है, वो यदि एक्सरसाइज करते समय उसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार पिछले कई सालों से फिट है और उसके बाद उसको ये समस्या हो रही है, तो निश्चित रूप से वैसे समझने की बात होती है। जो अभी जैसे मैडम ने बताया, पांडे मैडम ने, कि जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट क्या हम संतरा, आंवला या कोई अन्य जो विटामिन सी का जो फ्रूट है, क्या उसका स्थान कोई टैबलेट ले सकती है क्या? बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो। जैसे प्रोटीन है, जो हमें नेचुरली प्रोटीन मिलता है, क्या उसका स्थान कोई एक पाउडर ले सकता है? स्ट्रिक्टली नो। तो एक मुझे लगता है कि एक जो फिटनेस फ्रीक जो लोग हैं, उनमें जो फूड सप्लीमेंट की टेंडेंसी में भी एक बिग फैक्टर हो सकता है उस तरह की कार्डियक डिसीजेस के लिए। आपने जो पूछा, बताया कि किस तरह की हमें खान पान रखना चाहिए, निश्चित रूप से खाने पीने के कुछ तो नियम होने ही चाहिए जो सब आम आदमी को पता हो कि अगर हमने एक बार भोजन किया है तो कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हमारे स्टमक में कोई भी चीज़ जाती है तो उसका एक डाइजेशन स्टार्ट होता है, और डाइजेशन स्टार्ट होता है और वो कंप्लीट डाइजेशन के बाद फिर वो आगे पास ऑन होता है। यदि मान लो वो डाइजेशन चल रहा है, उस दौरान आप बीच में कुछ खाते हैं, तो वो आगे जो पास ऑन होगा तो वो इनडाइजेस्ट मटेरियल होगा। तो सबसे पहले है कि आपने अगर एक बार कुछ डाइट ली है तो कम से कम 3 से 4 घंटे तक, तब तक कुछ ना खाएं। जैसे मैडम ने बताया, पानी हम पीते रहें समय समय पर। और कई बार हम एक्सरसाइज में, मैंने देखा है कई मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो एक्सरसाइज करने के साथ साथ एग और अंडा खा रहे हैं, वो केला खा के एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करना है तो खाली पेट रहना चाहिए, और कम से कम एक्सरसाइज करने के आधे से 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन आपकी बातों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने कही है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में वो काम करें। अगर आपका वो सुपरविजन नहीं है तो फिर आप अपना उसमें बेवजह का दिमाग इसमें ना लगाएं, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। होम्योपैथ के भी डॉक्टर हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर गोस्वामी, क्या ऐसा अचूक नुस्खा आप बताना चाहेंगे जिससे आप अपने दिल को सेहतमंद रख सकें, या कम से कम ऐसी नौबत तक ना पहुंचे जो हमारी चिंता आज है? जी, हार्ट अटैक के नॉर्मली जो कारण होते हैं वो सभी सहयोगी और सहभागी बता चुके हैं। जैसे खाने के ऊपर बताया गया है कि हमारी डाइट में फैट कम से कम लिया जाए, और सोडियम इंटेक भी हमें कम करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक का एक और कारण हाइपरटेंशन भी है। और अगर हम नमक की मात्रा हमारे खाने में ज़्यादा लेते हैं, नॉर्मली एक दिन में 6 ग्राम नमक लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं पाता है, तो हमें शुगर भी डाइट में कंट्रोल करना चाहिए। और हमें, अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो उसमें आप फिश ले सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं। और अगर आप ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज ये सभी लेंगे, इसमें एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी होते हैं क्रैनबेरीज में, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में आपको फॉलो करना चाहिए। समय से अपना खाना खाना चाहिए,
स्ट्रेस से बचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर में एसिड को बढ़ाता है और आपके जो टिश्यूज होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है और इन्फ्लामेशंस होते हैं। तो उनको कम करने के लिए हमें स्ट्रेस से बचना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इतने लिमिटेड टाइम में बातचीत करके अगर कोई थंब रूल हम बनाना चाहे तो आपको अपने खान पान संबंधी सारी आदतों को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको जरूर देखना पड़ेगा और इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठकर इसे डिस्कस करके अपने लक्ष्य के मुताबिक आप डिजाइन कराएं। जैसा भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे गोनियाल साहब कि आपके जिम के भीतर भी एक्सपर्ट एक ट्रेंड होना चाहिए कि आपात स्थिति में वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन आपात स्थिति तक आप ना पहुंचें इसका ख्याल आप केवल तब रख पाएंगे जब आप सही एक्सपर्ट से मिलकर अपने लक्ष्य को उनसे तय करा पाएं। आप सेहतमंद रहें, ऐसी नौबत ना आपके साथ आए, इसीलिए हमने ये स्पेशल डिकोड रखा। आप सबका मैं धन्यवाद कहता हूं कि आप सब जुड़े हमारे साथ, आपने समय दिया और लोगों को बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।